फिलहाल आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना लगातार जारी है। आज पहलवानों के धरने का चौथा दिन है। पहलवान रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ पर एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने डब्ल्यूएफआई चीफ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यौन शोषण के आरोप हैं। ये छोटे मोटे आरोप बिल्कुल भी नहीं है। और इतना ही नहीं, धरने पर बैठे पहलवान सभी से समर्थन मांग रहे हैं। इससे पहले उन्होंने समर्थन नहीं मांगा था। इससे पहले वो राजनीति में नहीं पड़ना चाहते थे। उन्हें केंद्र सरकार से उम्मीद थी, उन्हें जांच कमेटी से उम्मीद थी। लेकिन अब कई राजनीतिक दल और खाप के प्रतिनिधि अपना समर्थन इन पहलवानों को दे रहे हैं। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहले दिन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब यह धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था। उसके बाद दूसरे दिन की तस्वीर आपको दिखाई जा रही है और तीसरा दिन यानी कि 25 अप्रैल की तस्वीर है। तो देख लीजिए, 23 अप्रैल की तस्वीर सबसे पहले है, फिर 24 अप्रैल की तस्वीर है और फिर 25 अप्रैल की तस्वीर है। आज की तस्वीर क्या होगी, आज यहां क्या बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि बदलाव तो है। आप देखिए, पहली तस्वीर में आपको धरने पर बैठी साक्षी मलिक और विनेश फोगाट के चेहरे उदास लग रहे होंगे। इसी दिन इनकी आंखों में आंसू थे। लेकिन तीसरे दिन की तस्वीर में इनकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि चेहरे पर आशा थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था कि यह मामला बहुत गंभीर है। फ्राइडे तक जवाब मांगा है सरकार से, दिल्ली पुलिस से। तो ऐसे में तीसरे दिन जो आशा की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद इन पहलवानों के चेहरों पर दिखाई दी है, वो कुछ अलग है। लेकिन आज का चौथा दिन, एक नया दिन, एक नई सुबह। पहलवानों के आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग लगातार उठ रही है। और ये 3 तस्वीरें आप देख लीजिए। ये तीनों ही तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, क्योंकि इन तीनों तस्वीरों में हो रहे ट्रांजिशन को आप समझ पाएंगे। ये ट्रांजिशन इसलिए है क्योंकि जब पहले दिन धरने पर बैठे थे तब उन्हें लग रहा था कि केंद्र सरकार की जांच कमेटी उनके खिलाफ है। लेकिन तीसरे दिन उन्हें लगा कि कम से कम न्यायिक व्यवस्था, कोर्ट उनके साथ है। आदित्य प्रताप सिंह मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, पहलवानों के धरने का आज चौथा दिन है। पहले दिन से लेकर के तीसरे दिन का जो ट्रांजिशन है वो हमने देखा। चौथे दिन क्या ट्रांजिशन होगा? पॉलिटिकल कोई बदलाव होगा, लीगल कोई बदलाव होगा, क्या चेंज आज आ सकता है? बिल्कुल, देखिए हार्दिक, सबसे बड़ी बात यह है कि आज तीसरी रात थी जब सभी पहलवान यहीं पर जंतर मंतर पर सोए थे और उसके बाद आज चौथा दिन है धरने का। कहीं ना कहीं उम्मीद शुक्रवार तक की लगाई जा रही थी, शुक्रवार तक तो ये क्रम चलना है। लेकिन क्योंकि अब यहीं बैठना है तो इस समय जो तस्वीरें सुबह सुबह की दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर जो फोगाट सिस्टर्स, संगीता, विनेश, यहाँ पर ही मैट लगाया गया है। यहीं पे ही कुश्ती के दांव पेच हो रहे हैं, यहीं पे ही प्रैक्टिस हो रही है और यहीं पे ही एक्सरसाइज हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक संदेश जा रहा है कि अब हम वाकई में तब तक नहीं उठने वाले जब तक कोई कार्रवाई नहीं हो जाती। शुक्रवार तक का इंतजार है और आज फिर एक बार उम्मीद है कि कई और खाप पंचायतें, इसके अलावा राजनीतिक दल के लोग यहाँ पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि अब इसको लेके कहीं ना कहीं सियासत भी तेज होती जा रही है। आदित्य, सियासत हो रही है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है। इस वक्त वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, सुबह सुबह की ताज़ा तस्वीरें, जहां जंतर मंतर दिल्ली पर इस वक्त विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बाकी के जितने पहलवान हैं वो एक्सरसाइज करते हुए, पहलवानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक जो बड़ा अपडेट है वो है बबीता फोगाट का वर्डिक्ट। बबीता फोगाट की ओर से, क्योंकि वो तो जांच कमेटी का हिस्सा थी, उनकी ओर से ये सामने आना कि जांच कमेटी ने जो कुछ कहा या मेरी राय को इतना महत्व नहीं दिया गया, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा आरोप है। और इसके बाद जांच कमेटी की रिपोर्ट पर सवाल उठने लाजमी भी है। आदित्य, बिल्कुल, देखिए अब इस समय कुछ भी कहना, और हार्दिक मुझे लगता है कि नोटिस जारी हुआ है याचिका पे सुनवाई शायद सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को फिर से करने वाला है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है, कहीं ना कहीं मामले की गंभीरता को देखते ही हुए किया है। लेकिन जो चीजें सामने निकल के आ रही हैं अब वो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं एक खिचड़ी की तरह होती जा रही है, जिसको समझना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक तरफ बबीता फोगाट कल ट्वीट भी करती हैं कि मेरी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से बात हो रही है, हम लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन जो बात थी वो मैंने कही। और उसके अलावा ये सारी चीजें भी हैं। वहीं पर कमेटी के कुछ लोग हैं जो सूत्रों के माध्यम से पता लग रहा है, वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई प्रकरण हुआ ही नहीं। पूरी कमेटी में साथ ही 250 पेजों की रिपोर्ट बनी हुई है।
क्या पढ़ा था, क्या देखा था, कैसे साइन हुए थे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो निकल के सामने आएंगी। आदित्य, क्या और ये लगता पॉसिबल है कि अगर किसी जांच कमेटी के एक सदस्य के साथ मिसबिहेव हो और वो सदस्य अगर साइन करने से मना कर दे तो क्या जांच कमेटी की रिपोर्ट आगे भेजी जा सकती है? किसी एक सदस्य का भी सिग्नेचर उस पर न हो तो क्या वो रिपोर्ट मान्य मानी जाती है? अगर बबीता फोगाट इसके खिलाफ थी, उनके साथ मिसबिहेव हुआ था, तो जो मैं समझता हूं शायद उनके सिग्नेचर नहीं होंगे फिर। बिल्कुल नहीं, उस रिपोर्ट में बबीता फोगाट के साइन है। बबीता फोगाट की साइन की हुई वो रिपोर्ट है जो खेल मंत्रालय में 2.5 महीने बाद जमा हुई। और एक चीज और हार्दिक बहुत जरूरी है कि पूरी पूछताछ की जो कमेटी पूछताछ कर रही थी, जो कमेटी खिलाड़ियों को लेके बैठी हुई थी, उस सभी चीजों की वीडियोग्राफी हुई है। ये वाकई में, और ये अगर चीजें हैं तो ये सामने निकल के आएंगी। समय का इंतजार, अब वाकई में लोगों में इस चीज की उत्सुकता हो गई है। तो आदित्य, सवाल ये नहीं उठता कि जब बबीता फोगाट के सिग्नेचर उस जांच कमेटी की रिपोर्ट पर हैं तो ये खुलासा अब होना, वो भी जब 3 दिन हो चुके हैं प्रदर्शन को होते हुए, बबीता फोगाट का देरी से जागना और देरी से इस बात का खुलासा करना कहीं ना कहीं गंभीर सवाल तो पहलवानों के इस प्रदर्शन पर भी खड़े कर देता है और जांच कमेटी के सदस्यों पर भी खड़े कर देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे की अपडेट के लिए आपसे फिर जुड़ेंगे आदित्य।